Hello everybody, welcome back to my channel Literary Academia. Today we are going to read a short story, The Luncheon, written by W.S. Mom. देखिए आप लोग बोलेंगे तो वही जो आप लोगों का मन होगा, बट एटलीस्ट आप लोग सही प्रोनाउंसिएशन जानते रहें कि इसको लंचियन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लंचन, ठीक है, लंचन। एंड W.S. मॉघम नहीं बोलते, मॉम बोलते हैं, जैसे कि MAWM, उसको क्या पढ़ेंगे आप, मॉम पढ़ेंगे। तो वैसे ही इनका प्रोनाउंसिएशन होता है W.S. मॉम। मॉघम नहीं पढ़ेंगे, लंचियन नहीं पढ़ेंगे, एटलीस्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानते रहेंगे। नाउ अबाउट द ऑथर। The full name of W.S. Mom was William Somerset Mom. ठीक है, फुल नेम जरूर याद रखेंगे। He was born on 25th January 1874, पेरिस, फ्रांस में पैदा हो रहे हैं, and died on 16th December 1965 इन फ्रांस। ठीक है, नीस एक प्लेस है फ्रांस में, वहां पे इनकी डेथ हो रही है। नेशनैलिटी नेशनैलिटी इनकी थी ब्रिटिश। इनके जो पेरेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इनकी नेशनैलिटी क्या है, ब्रिटिश की है। प्रोफेशन में क्या है, नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, प्ले राइट हैं। एंड अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वर्क है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, ये पूछता ही पूछता है, नॉवेल है। एंड देन एक दूसरा वर्क है द मून सिक्स पेंस, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। देन द नेक्स्ट वन इज केक्स एंड एल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि केक्स एंड एल ये जो फ्रेज है विलियम शेक्सपियर के किस ड्रामा में आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्क है एस्डेन, जो कि स्पाई स्टोरीज का कलेक्शन है। एंड द शॉर्ट स्टोरी वी आर गोइंग टू रीड टुडे, दैट इज लंचन। ये एक ऐसे भी कह सकते हैं, इसको शॉर्ट स्टोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक स्वीट सी स्टोरी है। द लंचन वॉज पब्लिश्ड इन मार्च, मार्च में पब्लिश हो रहा है 1924 में। एक पीरियोडिकल आया था नैश मैगजीन, नैश मैगजीन में पब्लिश हुआ था क्या, लंचन। एक चीज, अभी ये थोड़ा सा ह्यूमरस होगा बट याद करने के लिए कुछ भी चलता है, कैसा भी निमोनिक कैसे भी कहीं से भी ऐड करके याद करते हैं। तो ये हम लोग अपने अपने टाइम ये सब ट्रिक्स करते थे। जैसे कि अगर मुझे याद करना हो कि द लंचन किस पीरियोडिकल में आई है, क्योंकि बहुत सारे वर्क्स हैं तो कन्फ्यूजन होता है। तो अगर मुझे ये याद करना है, लंचन को मुझे ऐड करना है नैश मैगजीन से, तो मैं ऐसे ही याद करूंगी कि जो लंचन स्टोरी थी उसमें जो उसके पैसे थे, जितने सारे पैसे थे, जो हमारा कैरेक्टर था उसके सारे पैसे पैसे क्या हो गए थे, नाश हो गए थे ना, हिंदी वाला नाश। तो ऐसे याद करेंगे कि लंचन, लंचन किस में आया था, लंच जब हुआ तो क्या हुआ, पैसे नाश हो गए थे, तो नैश मैगजीन। ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट करके, ऐसे इसको बोलते हैं निमोनिक्स, कोरिलेट करके याद रखते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि वो ट्रिक से याद हो जाते हैं, क्योंकि फनी ट्रिक्स बनता है और इस तरीके से याद रहता है। तो आप लोग अपने आप से भी बनाने की कोशिश करेंगे। जो मुझे समझ में आता है मैं इतना बता देती हूँ, जस्ट फॉर ह्यूमर, मतलब याद करने के लिए थोड़ा ह्यूमरस हो सकता है। ओके, नाउ वी विल रीड टेक्स्ट लाइन बाय लाइन। आई कॉट साइट ऑफ हर एट द प्ले। आई कॉट साइट ऑफ हर, मैंने उसे देखा, कहाँ पे, प्ले, प्ले हो रहा था, मैंने वहां पे उसको देखा। एंड इन आंसर टू हर बेकॉनिंग, बेकॉनिंग मतलब होता है सिग्नल, नॉड, कॉल, किसी को जेस्चर से सिग्नल दे के, जेस्चर से बुलाना, नॉड किसी को से सर हिला के बुलाना, या किसी को कॉल, सिंपली कॉल करके बुलाना, उसको कहते हैं बेकॉनिंग। एंड इन आंसर टू हर बेकॉनिंग, और उसके बुलाने के आंसर में, आई वेंट ओवर, मैं वहां गया, ड्यूरिंग द इंटरवल, प्ले हो रहा था और उसके इंटरवल में मैं उससे मिलने गया, क्योंकि उसने मुझे बेकॉनिंग किया था, उसने मुझे बुलाया था। एंड सैट डाउन, और बैठ गया, बिसाइड हर, उसके बगल में। ठीक है, यहाँ पे नैरेटर हम राइटर को ही मान लेंगे कि W.S. मॉम ही है, स्पीकर हैं। इट वॉज लॉन्ग साइलेंस, इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड सीन हर, बहुत टाइम हो गया था जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था। एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम, और अगर किसी ने उसका नाम मेंशन नहीं किया होता, आई हार्डली थिंक, मुश्किल से ही, आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, मुश्किल से ही मैं उसे पहचान पाता, इतना लंबा टाइम बीत गया था। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, उसने मुझे बहुत अच्छे से, खुश होके, ब्राइटली एड्रेस किया। क्या बोला, वेल इट्स मेनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, कितने साल हो गए जब हम पहली बार मिले थे। कौन कह रहा है, वो लेडी कह रही है। हाउ टाइम डज फ्लाई, कितना जल्दी समय बीतता है। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, और हम दोनों में से कोई यंगर नहीं हो रहा है,
कहने का मतलब है कि हम दोनों ही एज हो रहे हैं, अब हमारी एज धीरे धीरे ढल रही है। डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है, द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, यू आस्क्ड मी टू लंचन, तुमने मुझे लंचन पे बुलाया था। डिड आई रिमेम्बर, नाउ द राइटर इज सेइंग डिड आई रिमेम्बर, क्या मुझे याद था। इट वॉज 20 years अगो, 20 साल पहले, ये फैक्ट सब याद करते चलेंगे, कितने साल, 20 साल पहले। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, और तब मैं पेरिस में रह रहा था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट, मेरे पास एक छोटा सा अपार्टमेंट था, इन द लैटिन क्वार्टर, ओवर लुकिंग अ सिमेट्री। ठीक है, देखिए टाइनी अपार्टमेंट में तो पता है कि छोटा सा अपार्टमेंट। लैटिन क्वार्टर मतलब क्या है, फ्रांस में एक ऐसा इलाका था जहाँ पे स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट रहते थे। ठीक है, तो हमारा जो स्पीकर है वो भी तो राइटर है, तो वो भी लैटिन क्वार्टर में रहता था। ओवर लुकिंग अ सिमेट्री मतलब उतना भी अच्छा हमारा, मैं जो मेरा घर था वो उतना भी अच्छा नहीं था। आई वॉज अर्निंग बेयरली एनफ मनी टू कीप द बॉडी एंड सोल टूगेदर, मुश्किल से ही मैं इतना कमा पाता था कि बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब खर्चे, जो डेली के एक्सपेंसेस थे, मुश्किल से ही गुजारा हो पा रहा था। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइंड, स्पीकर हमारा राइटर है, तो शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइंड, उसने मेरी कोई बुक पढ़ी थी, एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और मुझे इसके बारे में उसने लिखा था लेटर में। पहले लेटर से कॉरेस्पॉन्डेंट होता था कि लोग लेटर में बात करते थे। आई आंसर्ड, मैंने उसका जवाब दिया था, थैंकिंग हर, उसको थैंक यू बोलते हुए, एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर, और मैंने उसके तरफ से एक और लेटर मुझे मिला, सेइंग, ये कहते हुए, दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, कि वो कहीं जा रही है, पेरिस से होते हुए जा रही है, थ्रू पेरिस, एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी, और वो मेरे से मिलना चाहेगी, थोड़ी बातचीत करना चाहती है। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उसके पास सीमित समय था, कम समय था। एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस डे की बात हो रही है, थर्सडे को। तो उसके पास जो भी थोड़ा बहुत टाइम था वो किस दिन था, आने वाले थर्सडे, फॉलोइंग थर्सडे, आने वाले थर्सडे के दिन। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग, इसको क्या पढ़ेंगे, लग्जमबर्ग। शी वॉज स्पेंडिंग, वो अपना समय इन द मॉर्निंग, अपना जो मॉर्निंग का समय है वो कहाँ पे स्पेंड करने वाली थी, लग्जमबर्ग में, ये एक प्लेस है फ्रांस में। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फोयोट आफ्टरवर्ड्स, और क्या उसके बाद मैं उसको एक लंचन दूंगा, क्या मैं उसको एक लंच पे बुलाऊंगा, फोयोट में, उसके बाद। ठीक है, फोयोट क्या होता है, एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे सीनेटर्स जाते थे, जैसे हमारे यहाँ एमपी एमएलए होते हैं, वहाँ पे उधर लॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो फोयोट है ये मतलब बहुत एक्सपेंसिव स्पेस है, रेस्टोरेंट है। तो ये कह रहा है कि वो वहाँ पे उसने मुझे लंचन के लिए बोला। फोयोट इज अ फोयोट इज अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सीनेटर ईट, जहाँ पे फ्रेंच सीनेटर खाना खाते हैं। एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, मीन्स मतलब देखिए दो चीज होता है, एक तो मैनर, तरीका, और एक होता है मनी। तो यहाँ पे मनी से मतलब है, ये रेड वाले जितने ब्रैकेट्स में हैं वर्ड्स, ये मैंने ऐड किया है, ये मेन टेक्स्ट के पार्ट नहीं है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने रख दिए हैं। इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, ये मेरे औकात से बाहर था, मतलब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं फ्योट में जाता, दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर, इसलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फ्योट में जाऊंगा। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, मैं ओवर प्रेस, उसने मेरी इतनी प्रशंसा कर दी थी लेटर में कि मुझे लगा कि अब तो जाना ही होगा। यू नो, जब आपको प्रेज मिलता है तो आप अपनी लिमिट को पुश करते हैं, है ना, तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज तो कर ही लेते हैं। तो हमारा राइटर पहला मिस्टेक इसका यहीं पे शुरू हो जाता है। बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग, और मैं बहुत नादान था, टू यंग मतलब बहुत नादान था, नोविस था, टू हैव लर्न टू से, यह सीखने के लिए, ये कहने के लिए, टू अ वुमन, एक वुमन से। ठीक है, टू लर्न टू से नो, कि ना कहने के लिए मैं बड़ा अभी नोविस था, नादान था, है ना। ना कहना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, ये सीखते सीखते उम्र बीत जाती है। फ्यू मेन, ना के बराबर लोग, आई में एड, मैं कह सकता हूँ, लर्न दिस अंटिल, ये सीख पाते हैं तब, कब तक, जब तक दे आर टू ओल्ड to make it of any consequence to a woman that what they say, कि मतलब कि इसका मतलब ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जो ना कहना सीख जाते हैं, बहुत कम लोग। और
बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो बुढ़ापे तक वुमन को ना नहीं कह पाते हैं, ठीक है। आई हैड 80 फ्रैंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स क्या है? ये एक, जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं, रुपीज होते हैं, तो ये वैल्यू होता है ना। तो 80 फ्रैंक्स, मेरे पास 80 फ्रैंक्स थे, गोल्ड फ्रैंक्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कितने फ्रैंक्स थे उसके पास बिगनिंग में, 80 फ्रैंक्स, 80, टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ। 80 फ्रैंक्स थे मेरे पास और मुझे पूरे महीने व्यतीत करने थे, मुझे खर्च चलाना था पूरे महीने के लिए। 80 फ्रैंक्स थे। एंड अ मोडेस्ट लंचन, और अगर देखें तो एक ठीक ठाक अच्छा लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15, 15 फ्रैंक से ज्यादा तो नहीं लगेगा, ऐसा हमारा राइटर स्पीकर सोच रहा है। इफ आई कट आउट कॉफी फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स, अगर अगले 2 हफ्ते के लिए मैं कॉफी कट आउट कर दूं, यानी कॉफी कम कर दूं, मैं कॉफी पीना बंद कर दूं 2 हफ्ते के लिए, आई कुड मैनेज वेल एनफ, तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगा, है ना। देखिए लिमिट पुश हो रहा है और यहीं पे इनकी गलती है। आई आंसर दैट, मैंने आंसर किया दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड, कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलूंगा। तो इन्होंने उस लेडी को लेटर लिखा कि नो प्रॉब्लम, कम मैडम, आई विल मीट यू इन फोयोट्स, ठीक है, बाय कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इन्होंने भी लेटर लिख दिया। एट फोयोट्स ऑन थर्सडे एट 12:30, 12:30 मतलब 12:30। तो इन्होंने क्या बोला कि 12:30 मैडम आप फ्योट में आ जाइएगा थर्सडे के दिन, मैं आपसे मिलूंगा वहीं पे, ठीक है। शी वॉज नॉट सो यंग, अब देखिए इनका डिसइल्यूजनमेंट शुरू होता है। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतनी यंग नहीं थी वो। एंड इन अपियरेंस इम्पोजिंग रादर देन अट्रैक्टिव, और अगर अपियरेंस की बात करें तो डोमिनेंट लग रही थी, इम्पोजिंग लग रही थी, ना कि अट्रैक्टिव लग रही थी, है ना। डोमिनेट डोमिनेंट वुमेन वैसे भी लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगती, है ना। शी वॉज इन फैक्ट, वास्तव में वो कैसी थी? अ वुमेन ऑफ 40, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो 40 की थी, या 40s में कह सकते हैं, 40 और 50 के बीच की होंगी। तो ये 40 को क्या कह रहा है स्पीकर? अ चार्मिंग एज। 40 एक चार्मिंग एज तो हो सकती है, बट नॉट वन दैट एक्साइट्स अ सडन एंड डिवास्टेटिंग पैशन एट फर्स्ट साइट। जो 40 की एज है वो चार्मिंग तो हो सकती है, लेकिन वो ऐसी एज नहीं है कि वो एक्साइट कर दे, एक सडन एंड डिवास्टेटिंग, एक अचानक से एक पैशन को आपके अंदर जिंदा कर दे पहली बार देखते ही, है ना। तो ये ऐसी एज नहीं होती। हाँ, चार्मिंग एज होती है, इट मीन्स की वुमेन चार्मिंग थी, लेकिन हाँ अट्रैक्टिव उतनी नहीं थी। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टेथ, और इनको लगा था कि उसके कुछ थोड़े दांत वांत कम होंगे, बट उसके दांत ठीक ठाक थे, यानी कि वो 40 की थी बट लग नहीं रही थी 40 की। व्हाइट एंड लार्ज एंड इवन, व्हाइट थे, लार्ज थे उसके दांत, और इवन बराबर थे। देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, और राइटर कह रहा है कि देन वर नेसेसरी, जितनी जरूरत होते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए टीथ, उससे ज्यादा थे। मतलब देखिए कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चल रहा है। शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत बातुनी थी, बातचीत करने वाली थी, बट लेकिन सिंस शी सीम्ड इंक्लाइन टू टॉक अबाउट मी, शी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट मी। मतलब कि जो लेडी थी वो, भाई ये बुक पढ़ के आई थी, इम्प्रेस थी, फैन थी, तो वो ऑब्वियसली वो इनके बारे में बात करेंगी, तो बहुत इंटरेस्टेड थी इनके बारे में बात करने के लिए। आई वॉज प्रिपेयर, तो मैं तैयार था, टू बी एन अटेंटिव लिसनर, तो मैं एक बहुत ध्यान से सुनने वाला लिसनर बन के रूप में मैं वहां गया था, मैं बैठा था, मैं उनको सुन रहा था। आई वॉज स्टार्टर्ड, स्टार्टल्ड मतलब फ्राइटेंड, सरप्राइज, में सरप्राइज हुआ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा डर भी गया। व्हेन द बिल ऑफ फेयर, बिल ऑफ फेयर मतलब मेन्यू, है ना, बिल ऑफ फेयर मेन्यू, वॉज ब्रॉट फॉर द प्राइसेस, जब मेरे सामने मेन्यू आया तो आई वॉज सरप्राइज एंड फ्राइटेंड, वर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड मतलब अनुमान लगाना, तो जितना मैंने अनुमान लगाया था, आई हैड एंटिसिपेटेड, दे वर अ ग्रेट डील हायर, उससे कहीं ज्यादा ही प्राइस थी। बट शी अश्योर्ड मी, लेकिन मैडम ने मुझे क्या किया? अश्योर किया। डोंट वरी सर, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, शी सेड, उसने कहा कि मैं कुछ लंचन में खाती नहीं हूँ, आप परेशान मत होइए। ओ डोंट से दैट, मैंने कहा प्लीज मैम ये मत कहिए। आई आंसर जेनरसली, मैंने बड़े काइंडली प्यार से मैंने, है ना,
अतिथि देवो भव, ये भाव से मैंने उनको बोला कि आप ऐसे मत कहिए, कुछ खा लीजिए। फिर मैडम क्या कहती हैं, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक से ज़्यादा नहीं खाती, एक एक ही कुछ लूँगी, डिश वगैरह जो भी डिश लूँ, स्नैक्स लूँ, जो भी लूँ एक ही खाऊँगी। आई थिंक, मुझे लगता है, मैडम कह रही हैं, आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउ डेज, लोग आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, एक कोई फिश खा लेते हैं, परहैप्स आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन, आई डोंट नो कि उनके पास सैल्मन है कि नहीं है, अगर सैल्मन है तो एक छोटी सी सैल्मन खा लेंगे। वेल, इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन, सैल्मन का सीजन आने में थोड़ी ये जल्दी थी, मतलब सैल्मन का सीजन अभी आया नहीं था, बस बिगनिंग ही थी है। एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, और ये मेन्यू में था भी नहीं। बट आई आस्क्ड, लेकिन मैंने पूछा द वेटर से, इफ देयर वॉज एनी, क्या कोई सैल्मन थी उनके यहाँ। यस, हाँ, अ ब्यूटिफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन, एक बड़ी ही सुंदर सी सैल्मन अभी अभी आई है। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, और ये पहली सैल्मन है जो हमारे रेस्टोरेंट में आई हुई है, ठीक है। आई ऑर्डर्ड इट, मैंने ऑर्डर किया, फॉर माई गेस्ट, अपने गेस्ट के लिए। द वेटर आस्क्ड, वेटर ने पूछा, द वेटर आस्क्ड हर, वेटर ने उससे पूछा, मैडम से, इफ शी वुड हैव समथिंग, अगर वो कुछ और लेंगी, व्हाइल, जब तक, इट वॉज बीइंग कुक्ड, जब तक कि सैल्मन पक रही है, आप कुछ और लेना चाहेंगी। नो, नहीं, शी आंसर, उसने आंसर किया, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक से ज्यादा नहीं खाती, है ना, एक चीज से ज्यादा मैं नहीं खाती। अनलेस, तब, जब तक, यू हैव अ लिटिल कैविया, अगर आपके पास कोई कैविया है तो आप ला सकते हैं। देखिए, इसको कैवियर नहीं पढ़ेंगे, आर इज साइलेंट, ठीक है, कैविया बोलेंगे। कैविया होता है एग्स, एग्स ऑफ लार्ज फिश, यहाँ मैंने लिखा है एग्स ऑफ लार्ज फिश, ठीक है। अगर आपके पास कोई कैविया है तो आप लेते आइए। आई नेवर माइंड कैविया, मैं कैविया खा लूंगी, वो मैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैडम ने कहा। माई हार्ट सैंक अ लिटिल, मेरा दिल थोड़ा सा धक से हो गया ना, डूब गया, थोड़ा सा बैठ गया। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट अफोर्ड कैविया, कि मैं कैविया तो नहीं अफोर्ड कर सकता था क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव आती है। बट लेकिन, आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं ये बता भी नहीं सकता था मैडम से, अपनी गेस्ट से, कि मैडम आई कैन नॉट अफोर्ड दैट, है ना, थोड़ी इज्जत की बात आ जाती है। आई टोल्ड द वेटर, मैंने वेटर से कहा, बाई ऑल मीन्स, सभी तरीकों से, अब यहाँ पे मैनर्स आया है ना, मैनर्स मीन्स मतलब मैनर्स, टू ब्रिंग कैवियर, कि आप कैवियर लेके आइए, वेटर से मैंने कहा। फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए, आई चूज द चीपेस्ट डिश, सबसे चीप, है ना, कम पैसे का मैंने डिश अपने लिए चूज किया, ऑन द मेन्यू, जो भी मेन्यू पे था सबसे चीपेस्ट, एंड दैट वॉज अ मटन चॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइटर अपने लिए क्या मंगाता है, वो अपने लिए मटन चॉप मंगाता है, ठीक है। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, शी सेड, अब मैडम कहती हैं कि मुझे लगता है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं मीट खा के, है ना, बहुत कॉन्शियस हैं वो स्पीकर के हेल्थ को लेकर। उन्होंने कहा कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं मीट खा के। आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स, मुझे नहीं पता कि आप कैसे एक्सपेक्ट, ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप काम कर पाएंगे आफ्टर ईटिंग, इस हैवी मीट को खाने के बाद, हैप्पी चॉप्स को खाने के बाद आप कैसे काम कर पाएंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, मैडम कहती हैं कि मैं पेट को अधिक भरने में बिलीव नहीं करती, मतलब अधिक खाने में, अधिक फूड इनटेक में मैं बिलीव नहीं करती, है ना। हिपोक्रेसी की मतलब आप समझ जाइए कि पराकाष्ठा है, आगे आपको पता चलेगा। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, तब क्या है, अब थोड़ा कुछ पीने की बात आती है कि कुछ पिया जाए। अब दो चीज ऑर्डर हो चुका है, एक तो सबसे पहले सैल्मन और उसके बाद कैविया, ठीक है, और दो तो मैडम ने ऑर्डर किया है। आप ये सारे डिशेस के नाम याद रखेंगे, और जो हमारा जो स्पीकर है, जो राइटर है, उसने अपने अपने लिए चॉप्स, मटन चॉप्स उसने अपने लिए ऑर्डर किया है। अब नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द ड्रिंक्स। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन, शी सेड, मैडम ने कहा कि मैं लंचन में कुछ पीती नहीं, मैं ड्रिंक नहीं लेती। नीदर डू आई, आई आंसर प्रॉम्प्टली, है ना, मैं भी नहीं लेता, मैंने तुरंत बोला। राइटर तो बेचारा एकदम से परेशान है कि बस मैडम कुछ और मुंह ना खोल दे, है ना, कि नहीं नहीं मैं भी कुछ नहीं लेता। तब तक मैडम बोल उठी, एक्सेप्ट व्हाइट वाइन, शी प्रोसीडेड, उन्होंने आगे कहा, एज दो आई हैड नॉट स्पोकन,
हालांकि मैंने बोला नहीं था, राइटर कह रहा है कि मैंने बोला नहीं था आगे, मैं चुप हो गया था, तो मैडम ने आगे प्रोसीड किया कि एक्सेप्ट व्हाइट वाइन, कि मैं व्हाइट वाइन के अलावा कुछ नहीं लेती, मैं व्हाइट वाइन पी सकती हूँ। मैडम कह रही हैं दीज फ्रेंच व्हाइट वाइन्स आर सो लाइट, ये जो फ्रेंच व्हाइट वाइन्स होती हैं बहुत लाइट होती हैं, दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, डाइजेशन के लिए बहुत मतलब वंडरफुल होती हैं, बहुत कारगर होती हैं। व्हाट वुड यू लाइक, आई आस्क्ड, मैंने पूछा व्हाट वुड यू लाइक, तुम लेना चाहोगी? हॉस्पिटेबल स्टिल, अभी भी अतिथि देवो भव, मतलब अंदर से हालत खराब है राइटर की कि पैसे कम पड़ जाएंगे, बट फिर भी पूछ रहा है कि आप लेना चाहेंगे, बट नॉट एग्जैक्टली इफ्यूजिव। शी गेव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, फ्लैश ऑफ हर व्हाइट टीथ। तो मैडम ने बस हंस दिया। शी गेव मी, उसने मुझे दिया ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर व्हाइट टीथ, तो उन्होंने बहुत ही ब्राइट और फ्रेंडली व्हाइट टीथ के दर्शन कराए, यानी कि हंस दिया, ठीक है मैडम ने। तो ये हंसना वही है कि एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ हाँ मुझे चाहिए। तो मैडम कहती है माई डॉक्टर वोंट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग, मेरा जो डॉक्टर है मुझे कुछ भी ड्रिंक नहीं करने देता, यानी कि किसी तरह का जो ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, वो नहीं लेने देता, बट शैम्पेन, लेकिन शैम्पेन ले सकती हूँ। शैम्पेन की स्पेलिंग ध्यान से पढ़ेंगे, बट शैम्पेन, मैं शैम्पेन ले सकती हूँ। आई फैंसी, मुझे लगता है, आई टर्न अ ट्रिफल पेल, ट्रिफल मतलब थोड़ा सा, पेल मतलब ऐसे पीला पड़ गया, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा पीला पड़ गया ना, शैम्पेन का नाम सुनते ही राइटर पीला पड़ गया। आई ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल, मैंने हाफ बॉटल ऑर्डर किया। अब ये भी पूछ सकता है कि शैम्पेन कितने बॉटल ऑर्डर हुआ था, तो हाफ अ बॉटल। आई मेंशन कैजुअली, मैंने ऐसे सामान्य रूप से मैंने मेंशन कर दिया दैट माय डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन। तो हमारा स्पीकर कह रहा है कि हाँ मैडम, मेरा भी जो डॉक्टर है कंप्लीटली एब्सोल्युटली मना कर दिया है, फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन, उसने तो मुझे शैम्पेन पीने से भी मना कर दिया, आपका डॉक्टर तो कम से कम शैम्पेन अलाउ किया है। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन, तो आप क्या पियेंगे फिर अगर आप शैम्पेन नहीं पियेंगे? तो मैडम ने कहा वाटर पानी, ओके। शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन। अब जब बाद में राइटर अपना पानी पी रहा है ना, पैसा बचा रहा है, और जो मैडम है वो शैम्पेन पी रही है, क्लास डिफरेंस। शी एट द कैवियर, तो मैडम ने कैवियर खाया, ठीक है, और सैल्मन खाया। शी टॉक्ड गेली, वो बहुत हैप्पीली खुशी खुशी बात कर रही थी अबाउट आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, एंड म्यूजिक। तो ये लोग बात कर रहे थे आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में, बट लेकिन आई वंडर्ड, मैं एकदम सोच में पड़ा हुआ था, व्हाट द बिल वुड कम टू, कि कितना बिल आएगा, है ना। व्हेन माई मटन चॉप्स अराइव, जब मेरा मटन चॉप्स आया, अराइव, शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क। देखिए, टेक टू टास्क ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी को डांटना, है ना, मतलब चाइड करना, चाइड मतलब डांटना। तो जैसे मेरा मटन चॉप आया, शी टुक मी क्वाइट सीरियसली, उसने बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से मुझे डांटा, ठीक है। और क्या कहती है मैडम, आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचन, मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत हैवी लंचन करने की आदत है। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक, मैं एकदम श्योर हूँ कि ये आप गलती कर रहे हैं। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, आपको मेरा एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए सर, एंड जस्ट ईट वन थिंग, एंड और क्यों नहीं आप सिर्फ एक चीज खाते हैं, आई एम श्योर यू वुड फील एवर सो मच बेटर ऑफ इट, मैं एकदम श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा एक डिश खा के। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, आई सेड, मैंने कहा कि हाँ हाँ मैडम आप सही कह रही हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज खाने वाला हूँ। एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर, तब तक वेटर आ गया, बिल ऑफ फेयर मतलब मैं हमारे पास जो मेन्यू लेके आ गया। शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एरी जेस्टर, उन्होंने हाथ हिलाते हुए, वेव्ड हाथ हिलाते हुए, एरी जेस्टर वही हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए उन्होंने जो वेटर था उसको साइड में कर दिया। नो 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 नो, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, इनको लगा कि अभी फिर कुछ आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं लंचन में कुछ नहीं खाती, जस्ट अ बाइट, थोड़ा सा, आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट, उससे ज्यादा मैं नहीं चाहती, एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज, और वो भी जो थोड़ा बहुत मैं खाती हूँ एक बाइट, वो भी एक बहाना है, फॉर कन्वर्सेशन, बातचीत का, मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि बातचीत हो जाए,
देन एनीथिंग एल्स, उसके अलावा खाने का कोई मेरा पर्पज नहीं है ना। आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर, मैं मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ भी ज्यादा नहीं खा सकती। अनलेस, अगर, देखिए फिर कंडीशन जुड़ गया, दे हैड सम ऑफ दोज जायंट एस्पिरागस, अगर उनके पास कोई बड़ा सा एस्पिरागस हो। आई शुड बी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगेगा, टू लीव पेरिस, पेरिस छोड़ते हुए, विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, अगर मैंने थोड़े एस्पिरागस नहीं खाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा पेरिस छोड़ते हुए। ठीक है, देखिए एस्पिरागस का मैंने एक पिक्चर लगा दिया है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये वेजिटेबल होता है ना, स्टिक के जैसे होता है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। माई हार्ट सैंक, अब तो पूरी तरह से हालत खराब है ना, कि अब तो बेइज्जती पक्का। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स, मैंने एस्पिरागस को कहाँ देखा था, दुकानों में। एंड आई न्यू दैट, और मुझे पता था, दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव, कि बुरी तरह एक्सपेंसिव थे एस्पिरागस। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड, कई बार शॉप्स में जब मैं एस्पिरागस को देखता था मेरे मुंह में पानी आ जाता था। एट द साइट ऑफ देम, उन्हें देखते ही। मैडम wants to know if you have any of those giant asparagus, I asked the waiter, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के, है ना, मैंने वेटर को कहा कि मैडम जानना चाहती हैं, मैडम wants to know if, अगर you have any of those, अगर आपके पास जायंट एस्पिरागस हैं तो बताइए। आई ट्राइड विद ऑल माई माइट, माइट मतलब होता है पावर, मैंने अपने पूरे पावर से ट्राई किया, टू टू विल हिम टू से, कि वो कह दे कि नहीं, एस्पिरागस नहीं है ना। अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रीस्ट लाइक फेस, एग्जाम मतलब बस इमेजिन कीजिए पूरा सिचुएशन, कि अगर कोई ऐसा दो लोग बैठे हैं और अगर आप ही में से कोई बैठा है, ठीक है, और अगर वो कह रहा है कि एस्पिरागस है आपके पास, और आप चाह रहे हैं कि वो नो कहे, लेकिन वो क्या कहता है, एक हैप्पी स्माइल स्प्रेड, एक अच्छी सी स्माइल वेटर के चेहरे पे फैलती है, ओवर इज ब्रॉड प्रीस्ट लाइक फेस, प्रीस्ट लाइक फेस इसलिए कहा गया है कि ये वेटर कितने शांत होते हैं, काम कंपोज, आप कितना भी इन पर चिल्लाइए कि कुछ रिएक्ट नहीं करते। तो प्रीस्ट लाइक फेस, अपने उस शांत चेहरे पे वो एक हंसी आई उसके चेहरे पे। एंड ही अश्योर्ड, और उसने मुझे अश्योर किया, है ना, मी अश्योर किया मुझे, दैट दे हैड सम सो लार्ज, उसने बोला कि हाँ सर, है हमारे पास कुछ लार्ज एस्पिरागस हैं, सो स्प्लेंडेड, बहुत अच्छे, शानदार, सो टेंडर, बड़े सॉफ्ट हैं, दैट इट वॉज अ मार्वल, इसका जवाब ही नहीं है, मार्वल के जैसे है। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, मैं थोड़ी भी भूखी नहीं हूँ। माई गेस्ट साइड, मेरी मतलब कि मेरी जो गेस्ट थी उन्होंने आहें भरी। बट इफ, अगर, यू इंसिस्ट, अगर आप इतना जोर दे के कह रहे हैं, आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पिरागस, तो मुझे थोड़ा एस्पिरागस खाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कह रहे हैं तो। आई ऑर्डर देम, अब एकदम मतलब समझिए कि अंत आ चुका है, ठीक है। आई ऑर्डर देम, मैंने ऑर्डर कर दिया, करता भी क्या बेचारा। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, आप नहीं खाएंगे, मैडम ने स्पीकर से या राइटर से पूछा कि क्या आप नहीं खाएंगे। नो नो आई नेवर ईट एस्परागस, ठीक है, बेचारा कहता है नहीं नहीं मैं एस्परागस नहीं खाता। आई नो देर आर पीपल हु डोंट लाइक देम, मैडम कहती हैं हाँ मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं उन्हें पसंद करते। देम कौन है, एस्पिरागस। द फैक्ट इज, बात ये है, यू रूइन योर पैलेट बाई ऑल द मीट यू एट। पैलेट मतलब होता है कि इच्छा, एक खाने की इच्छा, कि आपने अपनी खाने की इच्छा को एकदम आपने रूइन कर दिया था। ऑल द मीट यू एट, जो आपने वो सब मीट खाया, अब समझिए कि आपने अपना मूड ही खराब कर लिया। वी वेटेड फॉर द एस्पिरागस टू बी कुक्ड, हम वेट किए कि एस्पिरागस कुक हो जाए और हमें मिले। पैनिक सीज्ड, मैं अंदर अंदर पैनिक हुए जा रहा था। पैनिक में इतना हुआ कि जैसे लगा कि मैं सीज्ड मतलब मेरी सांस न रुक जाए। It was not a question how much money I should have left over for the rest of the month. It was not a question, ये question नहीं था अब, now, how much money, कि कितना मनी, कितना पैसा, I should have left, मेरे पास बचेगा, over for the rest of the month, पूरे मंथ के लिए मेरे पास कितना पैसा बचेगा, अब तो ये तो सवाल ही नहीं था। बट लेकिन वेदर,
आई हैड एनफ टू पे द बिल, क्या मेरे पास इतना भी पैसा बचेगा कि मैं पूरा बिल जमा कर पाऊं? इट वुड बी मोटिफाइंग, कितना एम्बैरसिंग होगा, टू फाइंड, ये पाना, टू फाइंड माई सेल्फ, खुद को ये पाना, 10 फ्रैंक्स शॉर्ट, पता चला कि मेरे पास 10 फ्रैंक कम है, कितना ये एम्बैरसिंग है। एंड बी ओब्लाइज्ड टू बोरो, और मुझे बोरो करना पड़े, फ्रॉम माई गेस्ट, और मुझे अपने ही गेस्ट से बोरो करना पड़े, है ना। अगर आप लोग में से कोई रहता तो वो यही कहता कि कोई बात नहीं, मांग लेंगे। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता था, मैं मतलब खुद को यहाँ तक नहीं ला सकता था कि मैं अपने गेस्ट से पैसे मांगू। आई न्यू, मुझे पता था, एग्जैक्टली exactly, निश्चित रूप से, हाउ मच आई हैड, कि मेरे पास कितना पैसा है ये मुझे पता था। एंड इफ द बिल केम टू मी, और अगर मेरे पास बिल आता है, केम टू मी, आई मेड अप माई माइंड, तो मैंने अपना माइंड बना लिया था, मन बना लिया था मैंने, दैट कि आई वुड पुट माई हैंड, कि मैं अपना हाथ अपने पॉकेट में डालूंगा। आई वुड पुट माई हैंड इन पॉकेट एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई, और एक मतलब ड्रामेटिक क्राई, मतलब मैं ऐसे, ये रोने वाला नहीं क्राई है, मतलब एक होता है ना कि जोर जोर से बोलना, रिएक्ट करना, स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पिक्ड, और मैं जोर जोर से बोलने लगूंगा, पैनिक करने लगूंगा कि मेरा तो पिक पॉकेटिंग हो चुका है, मेरी पॉकेट तो मारी जा चुकी है। ऑफ कोर्स, निसंदेह, इट वुड बी ऑकवर्ड, ये थोड़ा ऑकवर्ड तो होगा, इफ शी हैड नॉट मनी एनफ ईदर टू पे द बिल्स, ये ऑकवर्ड और होगा अगर उसके पास भी पर्याप्त पैसे नहीं होंगे बिल पे करने के लिए, तो ये सिचुएशन ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच, तब एक ही रास्ता बचेगा, दैट वीड बी टू लीव माई वॉच, कि मैं अपनी घड़ी छोड़ दूं रेस्टोरेंट में, एंड से, और मैं कहूं कि आई वुड कम बैक, कि मैं वापस आऊंगा, एंड पे लेटर, और बाद में मैं पे कर दूंगा। द एस्पिरागस अपीयर्ड, इतना ये सोच ही रहा है कि एस्पिरागस पक के आ चुका है, सर्व हो चुका है। देवर इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, इनॉर्मस। सक्कुलेंट, सक्कुलेंट मतलब होता है जूसी, एंड एपेटाइजिंग, और एकदम भूख को बढ़ाने वाला था। द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर, उसके ऊपर जो मेल्टेड बटर था उसकी जो स्मेल थी, टिकल्ड माई नोस्ट्रिल्स, वो मेरे नाक में जाके गुदगुदी कर रही थी। एज, जैसे, द नोस्ट्रिल्स ऑफ जोहोवा, जोहोवा ग्रीक में जो बाइबल है वो उसके उसमें गॉड थे, है ना। जैसे नोस्ट्रिल्स ऑफ जोहोवा वर टिकल्ड, जैसे कि जो गॉड थे जोहोवा, उनकी जो जो नोस्ट्रिल थी वो भी टिकल्ड हुई थी, बाय किसके द्वारा, द बर्न ऑफरिंग्स ऑफ द वर्चुअस सेमिटीज, सेमिटीज मतलब ज्यूस, तो जो ज्यूस के सेक्रीफाइसेस थे उन्होंने, एक ये बिब्लिकल एक रेफरेंस है, इसको बस ऐसे देखेंगे, तो जिस तरह से गॉड के नोस्ट्रल्स ने टिकल किया था, गुदगुदी की थी, वैसे ही मेरे नोस्ट्रल्स टिकल कर रहे थे। आई वॉच्ड द अबैंडेड वुमन, मैंने अबैंडेड वुमन मतलब कि जो गेस्ट हैं उनके लिए बोल रहे हैं, अबैंडन वर्ड यूज करें, जैसे लग रहा है कि वो ऐसे खा रही थी, जैसे लग रहा था कि वो अबैंडन है, उसको कभी खाना नहीं मिला है। थ्रस्ट देम, मतलब एकदम उनको पूरी तरह से खा रही थी, इनसेन तरीके से। डाउन हर थ्रोट, अपने गले में भर रही थी। इन लार्ज वोलुप्टस माउथफुल्स, मतलब भर भर के खा रही थी, है ना, विदाउट पेशेंस। इन माई पोलाइट वे, तो मैं बहुत ही पोलाइट तरीके से, आई डिस्कोस्ट, अब मैं क्या करूं, वो खाए जा रही हैं, इनसे पूछ भी नहीं रही है कि आप लेना चाहेंगे, ऐसा लग रहा था कि वो अबैंडेड वुमेन है, उनको कभी खाने को मिला ही नहीं था। और उन्होंने क्या कहा था कि मैं लीस्ट हंग्री हूँ, अब ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है। आई डिस्कोस्ड इन माई पोलाइट वे, तो मैंने सोचा कि चलो जब वो बिजी हैं तो मैं कुछ करता हूँ, तो मैं बातचीत शुरू कर दिया, डिस्कोर्स मतलब बातचीत, ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामा, ड्रामा की कंडीशन पे, कि ड्रामा की हालत क्या है, इन द बाल्कन्स, बाल्कन्स में। एट लास्ट शी फिनिश्ड, अंत में उन्होंने एस्पेरागस खत्म कर दिया, ठीक है। कॉफी, आई सेड, मैंने कहा कि कॉफी, ठीक है, देख रहे हैं आप, देखिए अब हिम्मत, है ना। यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, शी आंसर्ड, मैडम ने आंसर किया, हाँ, एक आइसक्रीम और कॉफी। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, अब मैं सोचना ही बंद कर दिया था मैंने कि अब बेइज्जती हो ही रही है तो अच्छे से हो, पहले खा पी लें फिर देखा जाएगा, है ना। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, कि मैं डरना एकदम छोड़ दिया था, अब छोड़ो।
सो आई ऑर्डर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए भी कॉफ़ी ऑर्डर किया, पानी पिया था ये शुरू में, है ना। तो आई ऑर्डर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर, और मैडम के लिए मैंने क्या मंगाया, आइसक्रीम और कॉफ़ी, ठीक है। आपको पता है, देर आर वन थिंग आई थरली बिलीव इन, एक चीज है जिसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, थरली मतलब पूरी तरह से बिलीव करती हूँ। शी सेड, मैडम ने कहा, एंड शी एट द आइसक्रीम, और उन्होंने आइसक्रीम खा लिया। वन शुड ऑलवेज गेट अप, एक इंसान को खड़े हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, फ्रॉम अ मील, खाना से हाथ धो लेना चाहिए, फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर, तभी खाने से उठ जाना चाहिए जब उसको लग रहा हो कि वो थोड़ा और खा सकता है। देखिए, है ना। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली, फेंटली मतलब धीरे से। अब ये एकदम कंफ्यूज हो चुका है हमारा जो स्पीकर है, वो कह रहा है कि आर यू स्टिल हंग्री, तुम अभी भी भूखी हो। ओह नो, आई एम नॉट हंग्री, नहीं नहीं मैं हंग्री नहीं हूँ। यू सी, पता है तुमको, आई डोंट ईट लंचन, मैं लंचन करती ही नहीं। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में एक कप कॉफी पीती हूँ, एंड देन डिनर, और तब मैं डिनर करती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, लेकिन मैं लंचन में एक चीज से ज्यादा कुछ नहीं खाती। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। ओह आई सी, अच्छा। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड, तभी एक बहुत ही भयानक चीज हुई, है ना। क्या हुई, वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफी, जब हम कॉफी के लिए वेट कर रहे थे, द हेड वेटर विद एन इनग्रेटिएटिंग मतलब साइकोफेंटिक, मतलब थोड़ा चापलूसी वाले, है ना, कि चापलूसी वाले स्टाइल में जब हम आप किसी को स्माइल देते हैं, है ना, तो थोड़ा सा खुश करने वाला स्माइल, स्माइल ऑन हिज फॉल्स फेस। तो जो हेड वेटर था, उसके चेहरे पे इनग्रेटिएटिंग स्माइल, थोड़ा सा साइको चापलूसी वाली हंसी उसके चेहरे पे थी, ऑन हिज फॉल्स फेस, उसके फेस पे। केम अप टू अस, हमारे पास हेड वेटर आता है, बियरिंग अ लार्ज बास्केट, उसके पास एक बड़ा सा बास्केट था, फुल ऑफ ह्यूज पीचेस, पीचेस क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, आड़ू होते हैं, है ना। तो उसके पास एक बड़ा सा बास्केट लिया था, उसमें कुछ पीचेस भरे थे। दे हैड द ब्लश ऑफ इनोसेंट गर्ल, वो इतने फ्रेश थे, ऐसे लग रहा था जैसे मानो इनोसेंट गर्ल। दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, इटालियन लैंडस्केप मतलब बहुत ही शानदार और रियलिस्टिक होती हैं इटालियन लैंडस्केप। तो कह रहे हैं कि जो थे बड़े शानदार और बड़े ही रियल थे, एकदम जैसे लग रहा था कि सच में बहुत अट्रैक्टिव, कि उसे उठा लिया जाए। बट श्योरली, मतलब निश्चित रूप से, पीचेज पीचेज वर नॉट इन सीजन देन, तब तो पीचेस का सीजन भी नहीं था जब ये बंदा हमें दिखा रहा है, हेड वेटर। लॉर्ड न्यू, भगवान को पता है, वॉट दे कॉस्ट, कि इनकी कीमत कितनी होगी। आई न्यू टू, मुझे भी पता था। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, फॉर माई गेस्ट, अपने गेस्ट के लिए, गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, उससे बातचीत करने में ही, एब्सेंट माइंडेडली, मैंने अचानक से बिना ध्यान दिए, टुक वन, मैंने एक पीच उठा लिया, ठीक है। यू सी, देखो, यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, मैडम कहती हैं स्पीकर से कि देखो, तुमने अपना पेट मीट खा के, बहुत सारे मीट खा के तुमने अपना पेट भर लिया है। माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, राइटर कह रहा है कि मैंने एक छोटा सा चॉप खाया था, मैंने थोड़ा सा, छोटा नहीं मतलब थोड़ा सा, लिटिल थोड़ा सा अमाउंट बता रहा है। एंड यू कांट ईट एनी मोर, और मैडम कहती है कि तुमने अपना पूरा पेट भर लिया है बहुत ज्यादा मीट खा के, यू कांट ईट एनी मोर, तुम नहीं खा सकते। इनका इनडायरेक्ट में कहने का मतलब है कि सारा मुझे दे दो। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक, लेकिन मैं तो सिर्फ एक छोटा सा स्नैक ली थी, जो खाने के पहले हम स्टार्टर में खाते हैं, उसको स्नैक बोलते हैं। तो ये कह रही है कि मैंने तो बस एक स्नैक लिया था, एंड आई शैल एंजॉय अ पीच, और इसलिए ये पीच मुझे खाना चाहिए। तो मैडम ने पीच भी ले लिया। द बिल केम, डूम्सडे आ चुका है। द बिल केम, तो बिल आता है, एंड व्हेन आई पेड इट, और जब मैंने बिल पे किया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की आई हैड ओनली एनफ, मेरे पास उतना ही पर्याप्त था, फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप, अपर्याप्त टिप देने के लिए ही मेरे पास बस फ्रैंक्स बच गए थे। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, और इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, कम कम टिप देने
जितना दिया जाना चाहिए वैसे उतने बड़े रेस्टोरेंट में, उतना भी मेरे पास नहीं बचा था। हर आईज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रैंक्स। मैडम की आंखें, इनके पास 3 फ्रैंक्स बचे थे और इन्होंने 3 फ्रैंक्स टिप में दे दिए, लेकिन मैडम उस पर भी घूर रही है कि ओनली 3 फ्रैंक्स। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, मैंने वेटर के लिए 3 फ्रैंक्स छोड़े थे। एंड आई न्यू, और मुझे पता था दैट शी थॉट मी मीन, उसने बड़ा मुझे कंजूस समझा होगा कि सिर्फ 3 फ्रैंक्स दे रहा है। बट वेन आई वॉक आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर आया, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, मेरे सामने पूरा महीना पड़ा था। एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, और मेरे पॉकेट में एक भी पेनी नहीं था, सिंगल पेनी नहीं था मेरे पॉकेट में। फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सेड, बहुत ही वार्निंग वाली लैंग्वेज में मैडम कहती हैं फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो तुम। एज वी शुक हैंड्स, जैसे हम लोगों ने हाथ मिलाया। एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर लंचन, और लंचन में एक से ज्यादा चीज नहीं खाया करो। मैडम कहती हैं आई डू बेटर देन दैट, मैं उससे ज्यादा बेटर करूंगा। अब यहाँ पे राइटर रियलिटी बता रहा है कि मेरे पास तो एक भी खाने के लिए नहीं है पैसे। आई रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड मतलब रिप्लाइड शार्पली, थोड़ा सा खींच करके, थोड़ी गुस्से में, होता है ना कि कोई सरकास्टिकली बोलता है कि भाई मैं तो वो भी नहीं खाऊंगा, ये टोन था राइटर का, है ना। आई डू बेटर देन दैट, मैं उससे ज्यादा अच्छा करूंगा। आई रिटॉर्टेड आई ईट नथिंग फॉर डिनर टू डाइज, आज डिनर में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ह्यूमरिस्ट, शी क्राइड गेली, उसने खुशी से चिल्लाया। ह्यूमरिस्ट, बड़े मजाकिया हो भाई तुम तो। जंपिंग इनटू अ कैब, वो कैब में बैठते हुए हंसते हुए बोली ह्यूमरिस्ट, तुम तो मजाकिया हो बहुत। यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट, तुम बहुत बड़ी ह्यूमरिस्ट हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, अब ये यहाँ पे एपिसोड उस दिन का खत्म हो गया। अब जो करंट में सिचुएशन शुरू में चल रही थी कि लोग प्ले में मिले हैं, तब राइटर कह रहा है कि लेकिन अंततः मैंने अपना रिवेंज पा लिया। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन, मुझे नहीं पता कि मैं एक रिवेंज लेने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। बट लेकिन वेन द इमोर्टल गॉड्स, जब जो इमोर्टल गॉड्स हैं, जो भगवान हैं, टेक अ हैंड इन द मैटर, जब वो मैटर अपने हाथ में जब ले लेते हैं, इट इज पार्डनेबल, तो ये क्षमा युक्त है, ये क्षमा हो जाता है। टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विद कंप्लेसेंसी, तो तब आप रिजल्ट को देख सकते हैं जब आपके साथ कभी बुरा हुआ हो और आपने उसका कुछ बदला नहीं लिया हो, ऑटोमेटिक उस इंसान के साथ कुछ हो रहा हो बदला के रूप में, तो आप कंप्लेसेंसी मतलब संतुष्ट होके, तो आप संतुष्टि से रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें कुछ पाप नहीं लगता, ये पार्डनेबल है, इसकी क्षमा क्षमा मिल जाती है। टुडे आज शी वे 21 स्टोन, आज उसका वेट है 21 स्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टोन में 14 पाउंड्स होता है, टोटल जब जोड़ेंगे तो कुछ 293 के आसपास आएगा, है ना, एक दो ऊपर नीचे, बस इतने के अराउंड आएगा। यानी कि अगर आप इसको किलोग्राम्स में लेंगे तो 133 किलोग्राम्स बहुत ज्यादा होता है। तो मैडम इतना ज्यादा खाती थी और कहती थी कि मैं खाती नहीं हूँ, और वही रिजल्ट निकला कि मतलब उनका वो खाने वाला जो नेचर था, फूडी नेचर था, कि इनका वेट इतना हो गया। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने तो बहुत एंजॉय किया पढ़ाते हुए। अब आई एम नॉट श्योर आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। प्लीज फील फ्री टू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।